सो दैन वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ बेराज। बेराज का मतलब होता है एक के बाद कोई चीज़ की झड़ी लग गई है, ठीक है। सवेरे हमने एक वर्ड किया था SPATE, स्पेट। अगर किसी ने नहीं देखा हो स्पेट एंड डिफरेंस बिटवीन स्पेट एंड स्पेट, प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। सो हमने सवेरे एक वर्ड किया था SPATE, स्पेट। उसका मतलब होता है प्रभाव, तो इसका नियर बाय सिनोनिम इज नियर बाय नहीं, एग्जैक्ट सिनोनिम होता है, सॉरी फॉर दैट। सो बैराज का मतलब क्या होगा, एक के बाद चीज़ों की झड़ी लगती है। अब वो खुशियों की भी हो सकती है, वो दुखों की भी हो सकती है, वो जॉब्स की भी हो सकती है, प्रमोशन की भी हो सकती है, गुड्स एंड सर्विसेज की भी हो सकती है, वो फंड का एलोकेशन हो गया, एक के बाद एलोकेट किए जा रहे हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट भी, ठीक है जी। सो सिनोनिम्स देख लेते हैं। अनडाउटेडली ऑफकोर्स स्पेट्स का सिनोनिम होगा, तो स्पेट कह सकते हैं, डिल्यूश कह सकते हैं, फ्लड कह सकते हैं, टोरेंट कह सकते हैं, आप इसके लिए इनंडेशन कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है इन्फ्लक्स कह सकते हैं, ग्लट कह सकते हैं, कास्केड कह सकते हैं, आउटफ्लो कह सकते हैं, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फ्रिजाइल। फ्रिजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो आसानी से टूट जाती है, बहुत नाजुक होता है, ठीक है। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। फ्रेल कह सकते हैं, फ्लिमसी कह सकते हैं, टेनुअस कह सकते हैं, फ्लेंसिबल कह सकते हैं, ब्रेकेबल कह सकते हैं, आप इसके लिए सॉफ्ट कह सकते हैं, वीक कह सकते हैं, थिन कह सकते हैं, एक्शेल कह सकते हैं, डाइंटी कह सकते हैं, ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज, टेनुअस भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ लेब्रेनिथीन। लेब्रेनिथीन का मतलब होता है बेसिकली ऐसी कोई चीज़, एक तरीके से भूल भुलैया, समझ में नहीं आ रहा है का करें का ना करें, है ना, ये कैसी मुश्किल है ना। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए डेफिनेटली कहेंगे कंफ्यूज्ड हैं आप, परप्लेक्स्ड हैं, बिविल्डर्ड कह सकते हैं, पजल्ड कह सकते हैं, मिस्टिफाइंग कह सकते हैं, बाइजेंटाइन कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है फ्लमॉक्सिंग कह सकते हैं, फ्लेबरकास्टिंग कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है एस्टॉनिशिंग कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हैं, हाँ, कोई चीज़ जब कॉम्प्लेक्स होती है तो आप इस ऑफकोर्स मिस्टिफाइंग भी कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। कॉन्व्यूलेटेड कह सकते हैं आप, डमफाउंडेड कह सकते हैं, कन्फाउंडेड कह सकते हैं। अब जब कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है तो वो भी हमें समझ में नहीं आती है, तो सिनोनिम्स देख लेते हैं साथ में। सो हम इसके लिए कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, इंट्रिकेट कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है रिकॉन्डाइट कह सकते हैं, इसोटेरिक कह सकते हैं, आप इसके लिए आर्केन कह सकते हैं, ठीक है जी। हमारा जो और जो कोई चीज़ अनक्लियर होती है तो उसके लिए भी हम इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइजेंटाइन अगर मैंने नहीं बोला तो बाइजेंटाइन तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा इसके साथ। आप इसके लिए जो है आप इसके लिए एम्बिग्यूअस बोल सकते हैं, इक्विवोकल बोल सकते हैं, ओपेक कह सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो दिखाई समझ में नहीं आती है, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एविडेंट। सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है, इसको सॉरी एंटोनिम ऑफ द लेब्रेनिथीन कह सकते हैं इनडायरेक्टली। सो एविडेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो ऊपर ऊपर से दिख रही है, स्पष्ट है बेसिकली। सो हम इसके लिए अपैरेंट कह सकते हैं, सीमिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, और ऑस्टेंसिबल कह सकते हैं, सुपरफिशियल कह सकते हैं, ऊपर ऊपर से दिख रहा है, पता नहीं कैसा है, अंदर से भीतर से कैसा है पता नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से तो स्पष्ट है। सो क्लियर भी कह सकते हैं, ल्यूसिड भी कह सकते हैं, पेलिसिड भी कह सकते हैं, लिम्पिड कह सकते हैं, अनइक्विवोकल बोल सकते हैं, अनएम्बिगुअस बोल सकते हैं। अब कोई चीज़ चमक रही होती है तो वो भी तो